हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सभी का स्वागत करता हूं हमारे आरवी सक्सेस ओमी सर में। क्योंकि आज का 10 प्रश्न ऐसे लाए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान है। तो अब हम अगला प्रश्न पहला नंबर देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस तारीख को पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया है। ऑप्शन ए 18 दिसंबर, ऑप्शन बी 19 दिसंबर, ऑप्शन सी 20 दिसंबर और ऑप्शन डी में है 21 दिसंबर। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है कमेंट में बताइए। विश्व ध्यान दिवस जिसका इसका उत्तर हो जाएगा आंसर डी, जो कि है 21 दिसंबर। प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा द्वारा भूभारती रिकॉर्ड का अधिकार विधेयक 2024 पारित किया गया। ऑप्शन ए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान है। ऑप्शन ए में है असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी तेलंगाना। इन 4 ऑप्शन में इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है आंसर डी, जो कि है तेलंगाना। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दिया है, हाल ही में वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है। हाल ही में वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है। ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी में है पुणे। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन डी नागपुर। इन 4 प्रश्न में इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जैसलमेर। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, हाल ही में टाटा पावर ने किस बैंक के साथ रूफटॉप सोलर लोन के लिए साझेदारी की है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका सामान्य ज्ञान से लिया गया है। तो प्रश्न बहुत ही वीवीआई है, वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए में है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी में है कैनरा बैंक, ऑप्शन सी में है पंजाब नेशनल बैंक और ऑप्शन डी में है भारतीय स्टेट बैंक। इन 4 ऑप्शन में टाटा पावर ने किस बैंक के साथ रूफटॉप सोलर लोन के लिए साझेदारी की है, तो वह है कैनरा बैंक, जो कि है ऑप्शन बी में। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में है, हाल ही में एशियाई विश्व बैंक ने महाराष्ट्र में तटीय संरक्षण के लिए कितने ऋण को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए 42 मिलियन डॉलर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन बी
$46 मिलियन। ऑप्शन सी $50 मिलियन। और ऑप्शन डी $52 मिलियन। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? एशियाई विश्व बैंक ने महाराष्ट्र के तटीय संरक्षण के लिए कितने ऋण को मंजूरी दी है? उत्तर हो जाएगा इसका ए $42 मिलियन। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बंगालर बारी हाउसिंग योजना की शुरुआत की है? बंगालर बारी हाउसिंग योजना की शुरुआत की है तो वह कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए केरल है, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी तेलंगाना। इन 4 ऑप्शन में इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब उत्तर सी जो कि है पश्चिम बंगाल। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में हाल ही में गोवा में खाली स्थान मुक्ति दिवस मनाया गया है। हाल ही में गोवा में खाली स्थान मुक्ति दिवस मनाया गया है। ऑप्शन ए 62वां, ऑप्शन बी 63वां, ऑप्शन सी 64वां और ऑप्शन डी 65वां। तो गोवा में मुक्ति दिवस जो मनाया गया है उत्तर हो जाएगा उत्तर बी 63वां दिवस मनाया गया है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में है निम्नलिखित में से कहाँ पुष्प और बागवानी से संबंधित 15 दिनों का आगामी उद्यान उत्सव आयोजित किया जाएगा? उद्यान उत्सव आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी सिकंदराबाद, ऑप्शन सी फरीदाबाद और ऑप्शन डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी सिकंदराबाद। अब हम प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 में है हाल ही में कितने एकड़ में भारत की सबसे बड़ी A1 सिटी हैदराबाद में बनाई जाएगी? ऑप्शन ए 200 एकड़, ऑप्शन बी 250 एकड़, ऑप्शन सी 300 एकड़ और ऑप्शन डी 400 एकड़। भारत की सबसे बड़ी A1 सिटी हैदराबाद में बनाई जाएगी तो उसकी लागत कितना होगा? तो उसका लागत होगा
ऑप्शन ए जो कि है 200 एकड़ में। अब हम अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। हाल ही में कहाँ एनटीपीसी ने परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? हाल ही में कहाँ एनटीपीसी ने परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी राजस्थान। इन 4 प्रश्न में से एनटीपीसी ने परमाणु विद्युत परियोजना जो स्थापित करने का घोषणा किया है वह बिहार में किया है। बिहार में ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न